दोस्तों वीडियो के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके पहले का मैंने एक बेसिक लेक्चर दिया है, प्लीज आप उसे देख लेना कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते, कैसे डिवीजन होता है और ईच एंड एवरीथिंग जो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जरूरत पड़ रहा है सब कुछ मैंने उसमें बता दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस लेक्चर को जाके देख लेना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इसका ये फर्स्ट वीडियो है। देखते हैं कि इसके अंदर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और साथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताते जाऊंगा। आपको पता है कि आप 10 से हमसे पढ़े थे और लास्ट में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसमें ही आपने धमाल मचाया। तो यहाँ पे मैं वो भी क्वेश्चन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वैसे तो मैं सब क्वेश्चंस कराऊंगा, बट मैं साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए बता दूंगा कि इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने कुछ बताया था आपको, और जो चीज मैं यहाँ पे रिपीट भी करना चाहता हूँ कि अगर सपोज ऐसा है, रूट में माइनस में अगर कोई टर्म है तो ये माइनस का मतलब ये क्या होता है, √5 ऐसे हो गया, और इस माइनस का मतलब क्या हो गया, -1। या तो चाहिए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो ये 5 है और ये माइनस मतलब यहाँ पे -1, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर -1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो -5 होगा। और फाइनली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ √5, और दोस्तों इस -1 को √-1 लिख सकता हूँ, और ये √5 ऐसे ही होगा। ये √-1 किसका वैल्यू है दोस्तों, i का। तो फाइनली इसका मतलब दोस्तों ये होता है। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल रूट में अगर 7 आया तो अब -7 आया तो आप √7 ऐसे ही लिखो, और ये माइनस मतलब बाहर आए, ये हमेशा समझ जाना, माइनस मतलब बाहर आए। फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर अगर समझो -36 आया तो ये √36 ऐसे ही होगा, और ये माइनस मतलब बाहर आए, और √36 का आंसर तो आपको निकालने आता ही है। तो इस तरह से आप, ये तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया था, बट फिर से मैंने ये चीज को रिपीट किया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। -16 + 3 √-25 प्लस √-36 माइनस √-625। प्लीज अच्छे से ध्यान दो, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। कभी भी क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को चेक करो कि आपने जो लिखा है वो परफेक्ट है कि नहीं है। यस, परफेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये देखो, रूट में 16 में ऐसे ही लिखूंगा, ये माइनस का बाहर आए ले लूंगा। देन ये 3 ऐसे ही है, ये रूट में 25 ऐसे ही है, माइनस का बाहर आए ले लिया। देन ये 36 ऐसे ही है, माइनस का बाहर आए ले लिया। ये 625 ऐसे ही है, माइनस का बाहर आए ले लिया। क्या बात है सर, आपने बहुत ईजी कर दिया। अभी तक ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बहुत ईजी लग रहा है। √16, आपको पता है कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का है। वैसे ही √16, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4i। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये 3 है, ये 25 किसका रूट आएगा, 5 का रूट है। देन यहाँ पे ये हो गया, देन ये 6i, और देन यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 25i। 25 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 625, इसलिए 625 का रूट कितना आएगा दोस्तों, 25। अगर आप इसे और अच्छे से लिखते हो तो दोस्तों ये क्या आएगा, 5i, ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15i, और ये दोस्तों क्या आएगा 6i, और ये क्या आएगा 25i। अब अगर आप ये तीनों को देखो, ये तीनों प्लस है, तीनों को मैं प्लस करता हूँ, 15 और 4 कितना होगा, 19, 19 और 6 25, और पीछे सभी के सरनेम सेम है तो आए, और -25 आए, जो ये लास्ट वाला बचा है। तो -25 आए, -25 आए, विच इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए, बट इस टाइप के क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पर सॉल्व करना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसे आप आराम से सॉल्व कर लोगे, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देना चाहता हूं। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि इस साल अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आप चीज़ों को स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। 10th की तरह मत करना कि लास्ट में ही बस पढ़ना। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो रोको और खुद से सॉल्व करो, और देखो कि आंसर आपका सही आता है कि नहीं आता है। देखो माइनस का मैंने बाहर आय ले लिया, ये 5 है, √9 है, माइनस का बाहर आय ले लिया, ये 3 है, √16 है, माइनस का बाहर आय ले लिया है। अब इसे अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे 4 है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2i। ये 5 है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 3i, और ये 3 है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 4i। ये आपको पता है कि 4 का रूट क्या आएगा 2, 9 का रूट क्या आएगा 3, और 16 का क्या आएगा 4। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा, 8i, ये क्या आएगा दोस्तों 15i, ये कितना आएगा दोस्तों 12i।
अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये देखो 15 और 8 कितना होगा, जल्दी से आरो इसको प्लस करो। तो 15 और 8 को अगर मैं प्लस करता हूं तो आई थिंक 23 आए माइनस 12 आए, और 23 में से अगर मैं 12 को अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे हिसाब से 11 आए, तो इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। और नेक्स्ट टाइप ये देखो, ये वाला भी आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, एक एक मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में इतना नहीं पूछते, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो हो सकता है कि कभी कभार वो एक आध मार्क्स के लिए पूछ ले 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, बट ज्यादा चांसेस नहीं है। पर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके टॉपिक का। कॉन्जुगेट, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको समझा दिया कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सपोज इसको लिखेंगे कैसे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको देखो मैं जेड ले रहा हूँ, अब मैं अगर इसका कॉन्जुगेट निकाल रहा हूं तो इसको आप ऐसे लो, ऐसे लिखो। अब इसका जब आप कॉन्जुगेट लिख रहे हो तो आई का साइन चेंज कर देना है, मतलब आई का साइन यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया। वैसे अगर इसका कॉन्जुगेट लिख रहे हो तो ये देखो ये कितना हो गया 3 माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा दोस्तों 3 प्लस आई। वैसे अगर आप इसका लिख रहे हो तो इसको देखो ऐसे सेम लिखा, यहाँ पे देखो सेम लिखा, और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लिख रहे हो तो दोस्तों क्या आएगा सेम, यहाँ पे आई का बस साइन चेंज करना, याद रखना आई का बस साइन चेंज करना। देखो मैंने तीनों जगह पे आई का साइन क्या कर दिया चेंज, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस कर दिया, जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस कर दिया। अब चलते हैं आगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसे भी अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो हाँ ये वाले का अगर आप लिख रहे हो, मैं ये वाला बताता हूँ अभी। ये वाला अगर समझो 5 आए हैं, तो अगर आप समझो इसका कॉन्जुगेट लिख रहे हो तो मैंने बोला कि हमें क्या करना है, साइन, हमें किसका साइन चेंज करना है आई का। तो यहाँ पे 5 आया है तो इसका साइन क्या आएगा -5 आए। देन यहां पे अगर आप बात करोगे तो यहां पे क्या है √5 माइनस आई है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट अगर मैं लूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस आई। वैसे ही अगर समझो इसका सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए दोस्तों। ये देखो ये सेम टू सेम लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो माइनस साइन बाहर का वैसे ही रखो, पर ये जो अंदर का माइनस है, ये जो अंदर का माइनस है उसका मतलब क्या होता है आई। अब आपने इसी का मतलब ये लिखा, अभी देखो मैंने इसको जेड ही लिखा है, जेड बार नहीं लिखा है, पर अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 11th क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस ले लो, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट माइनस ले लो, आएगा बस क्या करना है आपको साइन चेंज करना है। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ए और बी का वैल्यूज निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए आज के लेक्चर्स का ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे a + 2b + 2ai विच इज इक्वल टू 4 + 6i। अब यहाँ पे हमने चीजों को लिख दिया है। अगर समझो दो फैमिली है, दो फैमिली आपस में बहुत अच्छे दोस्त है, तो फैमिली में क्या होता है कि जो फादर होंगे वो दूसरे फैमिली के फादर के साथ उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा। जब कहीं फंक्शन में अगर आपस में मिलेंगे तो खाना वाना खाएंगे तो फादर के बाजू में बैठे होंगे। वही अगर उस फैमिली का कोई बच्चा है, इस फैमिली में अगर कोई बच्चा है तो बच्चा बच्चे के साथ बैठेगा। वही वहाँ की जो फीमेल है मतलब मदर है, यहाँ पे कोई मदर है तो वो उनके साथ बैठेगा, तो ऐसा बॉन्डिंग होता है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है भाई, यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा रियल पार्ट को इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट को इक्वल हो जाएगा। बट एक चीज हमेशा देखना कि यहाँ पे कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो एडिशन है तो चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आई वाला जो टर्म है, आई के आगे क्या है 6 है, यहाँ पे आई के आगे क्या है दोस्तों 2a है। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वेलिटी भी चल जाता, बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आई के आगे यहाँ पे क्या था दोस्तों 6 था, और यहाँ आई के आगे क्या है 2a है, ये इक्वल हो गया। और सेम एट अ टाइम यहाँ पे ये देखो ये रियल पार्ट है, आई वाला पार्ट इमेजिनरी होता है, ये रियल पार्ट है। यहाँ पे आई के अलावा जितने पार्ट बचे हैं सब रियल है, मतलब यहाँ पे a + 2b ये जो पार्ट है, a + 2b ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों रियल है। तो ऐसे आपको जोड़ी बनाना होगा, देन आप आराम से, अब देखो दोनों चीजें आपके सामने हैं। हो सकता है कि कभी कभार आपको इसको 10th वाले मेथड से सॉल्व करना पड़े, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में से सबसे पहले देखने का कि सिंगल वेरिएबल कहाँ पे, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे आप इसके वैल्यू को आप फटाक से फाइंड आउट कर सकते हो 6/2, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3, तो a विच इज इक्वल टू 3, ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो जस्ट ये वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट करो 3, 2b इक्वल टू 4, देन 2b विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 क्योंकि यहाँ प्लस है, देन 2b विच इज इक्वल टू 1, देन b विच इज इक्वल टू 1/2, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आपका a का वैल्यू और b का वैल्यू आ गया और आपके क्वेश्चन में a और b फाइंड आउट करने के लिए बोला था। इस तरह से 5 से 6 क्वेश्चन हैं, हम ट्राई करेंगे कि वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व करें फटाफट। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन a माइनस बी और a प्लस बी a प्लस 5i, ध्यान से वही सेम रूल बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस 5 दोस्तों रियल पार्ट को इक्वल होगा a को, और i के आगे क्या है दोस्तों a प्लस बी, और यहाँ पे i के आगे क्या है 5, तो ये हो गया। यहाँ पे आपने लिखा बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करना है। आप देखोगे तो आप दोनों साइड में ए बी दोनों साइड में है, तो पर अगर आप और अच्छे से देखोगे तो यहाँ से देखो यहाँ पे a है, आपने a को यहाँ पे लिया और b यहाँ पे आया तो प्लस हुआ, ये यहाँ माइनस a 0, तो फाइनली हमें b का वैल्यू मिल गया। b का वैल्यू कितना मिला दोस्तों 0। जस्ट ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। देखो यहाँ पे मैं a लिख रहा हूँ, b का वैल्यू 0 है, इक्वल टू 5 है, देन यहाँ पे a इक्वल टू कितना आंसर आएगा दोस्तों 5, तो फाइनली a इक्वल टू 5 मिल गया और b इक्वल टू हमें मिल गया दोस्तों कितना है 0। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान दो, देखो 11th बहुत अच्छा जाएगा। अब यहाँ पे सर ने, आपके प्यारे सर ने थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था, अगर किसी को वो रूल याद है तो इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करने के पहले ही समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्या करना है। देखो इन्होंने जैसे दिया है मैं सब वैसे ही लिख रहा हूँ। हाँ, इन्होंने एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, मैंने सब सही लिखा, हाँ लिखा। अब इन्होंने जो दिया है देखो i के पहले वाला पार्ट दिख रहा है, पर यहाँ पे फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे i वाला पार्ट मल्टीप्लाई में हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, पहले उसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कंप्लीट करो। तो आप मल्टीप्लाई से उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले ये a से आप इस 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर इसी a से आप i को मल्टीप्लाई करो, फिर ये b से आप 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर इस b से आप i को मल्टीप्लाई करो। अब देखो मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a इंटू 2 क्या हो जाएगा 2a, a इंटू आई क्या हो जाएगा ai। अब देखो इसके आगे प्लस था, दोनों के आगे प्लस, यहाँ भी प्लस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस 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 ही रहेगा। देखो ये देखो कैसे लिखते हैं साइन, ध्यान दो, a इंटू 2a, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस आया, a इंटू आई ए आई, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। जिस दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उस दोनों नंबर का साइन लिखना है भाई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे b इंटू 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 2b, यहाँ पे b इंटू आई क्या हो जाएगा दोस्तों bi। यहाँ पे अगर आप देखोगे जब मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस प्लस प्लस, वैसे तो सब जगह प्लस दिख रहा है तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे b प्लस 1 प्लस यहाँ पे 10 प्लस 2ai। अब देखो यहाँ i के आगे का टर्म यहाँ दिया हुआ है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, i वाला टर्म साथ में ले लेना है, फिर उसके बाद आपको इक्वलिटी करना है। तो देखो यहाँ पे 2a प्लस 2b मैंने साथ में ले लिया और ai और bi साथ में ले लिया। अब यहाँ पे b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इक्वल टू आई। अभी यहाँ पे i दो दिख रहा है, उस i को पहले कॉमन ले लो, फिर इसके बाद आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वालिटी करना। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी है, i मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या है b प्लस a 1 प्लस 10 प्लस 2a विच इज i। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लिखते हो, लिखोगे बाय इक्वालिटी, और बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो b प्लस 1 है, पहले i वाला आप देख लो, देखो i के आगे जो है वो i के आगे वाले को इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 प्लस 2a जो है दोस्तों वो किसको इक्वल हो जाएगा, a प्लस b को। और यहाँ पे दोस्तों क्या है 2a और 2b जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, b प्लस 1 को। देखो 2a और 2b जो है b प्लस 1 को इक्वल हो गया, यहाँ पे a प्लस b जो है 10 प्लस 2a को इक्वल हो गया। अब इसे मैं अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो मुझे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। आप क्या करो, ये देखो ये 2a है, ये 2b है, ये b यहाँ पे ले लो दोस्तों विच इज इक्वल टू 1। अब अगर आप देखोगे तो ये 2a है, प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, 2b माइनस b क्या होगा, b आएगा, मतलब 1b आएगा। देखो
देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, +2 है, यहाँ पे -1 है, प्लस माइनस -2 -1, 1 ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, इसलिए +1 आएगा। +1 मतलब, और साथ में इनका सरनेम जो है बी लिख दो, और इसे डायरेक्ट डी भी लिख सकते थे, =1। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया। यहाँ पे भी अगर आप इक्वेशन फ्रेम करोगे तो ये ए है, अगर आप वहाँ से देखो +b ऐसे ही है, -2a यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे 10 है। अब ये दोनों साथ में सॉल्व होंगे क्योंकि इनके सरनेम सेम है, ए सरनेम सेम है। यहाँ पे देखो 1 है प्लस में, और यहाँ -2 है, तो प्लस माइनस -2 -1 1, और ग्रेटर नंबर का साइन क्या आएगा दोस्तों, 1, और माइनस का आएगा साइन क्योंकि 2 ग्रेटर नंबर है, और पीछे का सरनेम a +b विच इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। मैं ये 1 जानबूझ के लिखा हूं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब इस तरह इस सम को दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये b सेम है, तो या तो सब्ट्रैक्ट करके सम को सॉल्व करो, या तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 2a है, आप इस वाले टर्म को सेम करके एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपने 10th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा होगा कि अगर कभी भी अगर हमें दोनों सम को सॉल्व करना है तो कोई ना कोई इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा, कोई ना कोई वेरिएबल को। अब जैसे यहाँ पे इसके आगे का जो कोएफिशिएंट है 1 है, यहाँ 2 है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये माइनस प्लस है, तो एडिशन हो जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -2a 2b बाई पूरे इक्वेशन को करना एंड 20। तो ये आपका हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3rd, और ये अब आपका मेन इक्वेशन हो गया। अब मैं देखो बाजू में लिख रहा हूं, मैं क्या करूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3rd। क्या बात है, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मस्त एकदम ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, 2a प्लस b 1b विच इज इक्वल टू 1। एंड देन इक्वेशन अगर आप देखोगे दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे से आवाज आ रहा है कि 10th का रिजल्ट है। चलो जल्दी से फिर ये सम पे ही रोक देंगे वीडियो को, फिर बाद में इसके आगे का पार्ट रिकॉर्ड करूंगा। तो 2a 1b विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -2a प्लस 2b विच इज इक्वल टू 20। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना मजा आता है कल। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, और यहाँ पे 21, देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 7, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे। और जस्ट आप किसी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करके, क्योंकि 10th का रिजल्ट है तो अब मुझे वीडियो 10th के रिजल्ट पे प्रदीप सर को बनाना है, तो अब मुझे थोड़ी देर के बाद रिकॉर्डिंग करना है। तो आप a इक्वल टू क्या आंसर आएगा फटाफट आप मुझे बता दो, और आगे वाला पार्ट मैं भी थोड़ी देर के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब आपको तो तुरंत दिखाई देगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जस्ट अभी रिजल्ट का अनाउंसमेंट आया, इसकी वजह से प्रदीप सर को बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, अब उसके बाद मैं ये लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आगे का पार्ट। तो दोस्तों अभी हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 3rd तक का पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, हमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे मैं सेम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 12 आए। हाँ, आपको पता है मैंने बोला कि इसको दो ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप आई वाला देखोगे तो ये है, और यहाँ पे आई के आगे ये है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 12 को, और यहाँ पे जो 3a माइनस बी है दोस्तों वो किसको इक्वल हो जाएगा। देखो ये वाला जो पार्ट है इसके आगे यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, आई के आगे वाले पार्ट के आगे कुछ नहीं है, मतलब ये किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 0 को। अब फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ से आप चाहो तो इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, बट उससे सिंपल तरीका ये है कि इसको b इक्वल टू 12/a कर दो, या तो a इक्वल टू 12/b कर दो, जो आपको करना है, और जस्ट ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। तो ये देखो ये 3 है, ये a है, और ये b की जगह पे आप क्या लिखोगे, 12/a, और विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा, 0। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर सपोज किसी को ऐसा नहीं करना है, अगर जिसको बोलना है कि नहीं सर मुझे a बाय करना, a के टर्म में आंसर लेकर आना है, तो ठीक है, a के टर्म में भी हम आंसर ला के दिखा देते हैं। देखो अगर आपको a के टर्म में लाना तो a इक्वल टू क्या आएगा, 12/b, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ला दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 है, a की जगह पे अब आप क्या पुट करोगे, 12/b, और b विच इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप यहाँ से वैल्यूज निकाल के वहां पे पुटअप कर सकते हो।
जिस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो मैं इसी तरह से सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये देखो 12 3 कितना होता है 36 और ये b है और ये b विच इज इक्वल टू 0। अब फाइनली दोस्तों क्या होगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 36 b इंटू बी क्या होगा b स्क्वायर और नीचे एक b है और विच इज इक्वल टू 0, जैसे हम नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देन ये 36 है माइनस बी स्क्वायर है दोस्तों, ये b वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो फाइनली एक सेकेंड, हाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया 36 और यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर, और फाइनली b को अगर मैं निकालूँ तो अंडर रूट ऑफ 36 और प्लस ऑफ माइनस में, तो b के दोस्तों दो वैल्यूज आएंगे, एक +6 और एक -6, ऐसे दो वैल्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे b के दो वैल्यूज आ रहे हैं तो दोस्तों a के भी दो वैल्यूज आएंगे। एक बार मैं a का वैल्यू यहाँ पे +6 लेके निकाल रहा हूँ और एक बार यहाँ पे b का वैल्यू मैं मतलब a का वैल्यू निकालते टाइम यहाँ पे -6 ले रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 6 2 12 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2। तो इस तरह से यहाँ पे आपको a और b के कितने आंसर्स मिले दोस्तों, दो आंसर्स टोटल मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों दो तरीका है। या तो आप ये पूरा का पूरा टर्म वहां लेके जाओ, मल्टीप्लिकेशन करो और देन इसके बाद आप आई वाला पार्ट सेपरेट कर दो और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। या तो आप इधर ही डायरेक्ट कॉन्जुगेट निकाल के सॉल्व कर दो, या तो आप ये वाले पार्ट को रिप्लेस कर दो। देखो ये देखो ये ऐसे है, ये वाला पार्ट आप उधर भेज दो a + IB और ये वाला यहाँ ले लो। आपको जैसे ये सम सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हो। टोटल 3 टाइप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कभी भी अगर अपॉन में कुछ भी है, इसलिए आपको मेरा पहला वाला लेक्चर देखना चाहिए था, पर उसके अंदर मैंने डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, मतलब बताया ही नहीं है। मैंने बोला था वीडियो में बताऊंगा। तो देखो कभी भी अगर डिवीजन है, समझो ये डिवाइड है, तो आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेके फिर इसको सॉल्व करना है। देखो इसका कॉन्जुगेट मतलब ये माइनस का प्लस और यहाँ पे भी कॉन्जुगेट। अब ये वाले पार्ट को आपको पूरा का पूरा क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2i होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैंने ये वाला भी आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया, a - b और a + b आएगा तो आपको क्या लेना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप किसका स्क्वायर लोगे दोस्तों, यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर लोगे माइनस b क्या है हमारा 2i है, तो 2i का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a + IB। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2i। अब यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और i का स्क्वायर क्या होगा i²। देन इसके बाद a + IB। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद एक सेकेंड, इसके बाद में हमें, अब देखो यहाँ पे अगर आप नीचे के वैल्यूज को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 2i और नीचे वैल्यूज क्या है दोस्तों 9 है, -4 है, i² का वैल्यू कितना है -1 है और इक्वल टू a + IB। अब यहाँ पे क्या है 3 + 2i। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 9, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और दोस्तों यहाँ पे a + IB। अब फाइनली अगर ये देखोगे तो 3 + 2i आरो 9 + 4 कितना होता है, फटाक से बताओ जल्दी से, देखता हूँ आ रहा हूँ कितना 13। अब दोनों ही नंबर को आप 13 से क्या करो डिवाइड करो, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा 3/13 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/13 और यहाँ पे i और a + IB। अब अगर आप इक्वालिटी करोगे तो भाई आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब आप इक्वालिटी करोगे तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो i के आगे क्या है, यहाँ i के बाद क्या है b है, तो वैसे i के बाद यहाँ पे क्या है 2/13। सेम अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे a के, ये देखो a यहाँ अकेला है तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3/13। तो फाइनली यहाँ पे दोनों ही पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये देखो ये क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके पहले के मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, जस्ट आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो ये आंसर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, प्लीज सॉल्व करके इसका आंसर आपको नीचे लिखना है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही हम आगे के कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत कुछ सीखने वाले हैं।
यहां पे देखो हमने क्वेश्चन लिख दिया 1 + 2i -2 + i। अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन करो। ये देखो ये 1 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 सा कितना होगा 2, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आई क्या होगा i, प्लस प्लस क्या होगा दोस्तों प्लस, बाद में 2 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों 4i, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 इंटू आई क्या होगा 2i², प्लस प्लस क्या होगा दोस्तों प्लस। जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों वो दोनों नंबर के साइन को आपको ध्यान से रखना है। और ये जो वीडियो है मेरा वो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे आ रहा है। पार्ट 1 का जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी गिरी ट्यूटोरियल पे अपलोड कर दिया, लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो एक चैनल पे हम बहुत सारी चीजें यार अपलोड नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे देखोगे तो 10th वाले 9th वाले 11th 12th सब चीजें अपलोड करना है। तो इसलिए हमने साइंस के लिए सेपरेट, पार्ट 2 के लिए एक सेपरेट है कि जिससे मैं रेगुलर आपको वीडियोस दे सकूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, बता दो भाई इनका पार्ट 1 जो है गिरी ट्यूटोरियल पे आ रहा है लेक्चर। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं, हाँ एक और चीज़ आप याद रखना, मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था, कभी भी आपको आई का वैल्यू पुटअप नहीं करना है। और i³ i² कुछ भी आया तो उसका वैल्यू आपको पुटअप करना है। तो यहाँ पे अगर आप i² का अगर वैल्यू लोगे तो दोस्तों -1 आएगा, और यहाँ पे -2 अब देखो ये दोनों का आप कैलकुलेशन कर सकते हो क्योंकि दोनों का सरनेम आए है। तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 3 आएगा दोस्तों। 4 माइनस कितना आएगा दोस्तों 3। हाँ ये देखो ये दोनों का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 4 माइनस कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। देखो v लिख के आ गया। अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा, दोनों में ही ग्रेटर नंबर कौन सा है दोस्तों 4, उसका साइन माइनस है, सरनेम पीछे आई लगा दिया, अब प्लस माइनस माइनस और पीछे 2। तो फाइनली दोस्तों अब देखो यहाँ पे कभी भी इस वाले क्वेश्चन को सरनेम वाइज सॉल्व करो कि सरनेम क्या है। अब देखो ये नंबर से ये नंबर से, नंबर नंबर को साथ में सॉल्व कर दो, माइनस माइनस नंबर के आगे हमेशा, ये मैं नंबर हूँ नंबर के आगे साइन है, तो माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस, 2 और 2 क्या होगा दोस्तों 4, और ग्रेटर नंबर तो दोनों ही है तो माइनस का साइन और -3 आए ऐसे। तो हमने फाइनली इस क्वेश्चन को देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, और देन स्टेट द वैल्यू ऑफ a और b। हमें क्या करना है a और b का वैल्यू बताना है। तो दोस्तों अब देखो मैं a और b का वैल्यू बता रहा हूं, यहां पे जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको मैं क्या कर रहा हूं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर अबो इक्वेशन विथ a + ib या तो bi लिखो। तो फाइल वैल्यू ऑफ a क्या होगा दोस्तों, जो पहला वाला है वो हमारा a का वैल्यू आएगा बाई इक्वालिटी -4। देन द वैल्यू ऑफ b क्या आएगा दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताओ। तो b का वैल्यू जो i के साथ है दोस्तों -3 वो आएगा। तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट अपना क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है 1 + i और 1 - i का इनवर्स। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दोस्तों 1 + i, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि कहीं पे भी अगर समझो 1, हमने 8 क्लास में एक रूल पढ़ा है आरो, a⁻n होगा, तो अगर मुझे इसको प्लस करना है तो a⁻n मैं लिखूंगा अपॉन में। तो वैसे ही ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, अगर मुझे इसे प्लस करना है तो इसे मुझे अपॉन में लिखना होगा। ये देखो अपॉन में मैंने लिखा तो ये प्लस हो गया, और फाइनली 1 + i, और नीचे वाला पार्ट ये देखो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम लिखा, नीचे वाला पार्ट 1 - i, और रेज़ 2 में 1 है तो हम लिखेंगे ही नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं होता। अब यहाँ से जो पार्ट है, कभी भी अगर इस तरह का टर्म है और आपको निकालना है इसको फाइनली a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों उसका कॉन्जुगेट ले लो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब देखो मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा a - i का a + i आएगा। अब यहाँ पे हमने लिखा, अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर दोनों ही टर्म सेम है, जैसे 2 × 2 होगा तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिखो, पर अगर दोनों सेम है तो आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। और दोस्तों अगर नीचे देखोगे प्लस माइनस है और नंबर सेम है, तो प्लस माइनस सेम अगर रहेगा और नंबर सेम है तो पहले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर और बीच में माइनस। देन इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो मैं यहाँ बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ 1, देखो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। अब द वैल्यू ऑफ a क्या है दोस्तों 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab
ए क्या है दोस्तों 1 और बी क्या है दोस्तों आई, प्लस बी स्क्वायर मतलब दोस्तों आई का स्क्वायर। तो फाइनली ऊपर वाले पार्ट को हमने इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेसिक से सब चीजें मिलेगी। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, और आई का स्क्वायर -1 होगा। देन फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये 1 है, ये 2i है, ये प्लस -1 है, और यहाँ पे 1 माइनस माइनस +1। अब मैं अगर इसे आगे सॉल्व करूं दोस्तों तो इसका आंसर क्या आ सकता है, देखो भाई 1 प्लस 2i -1 और यहाँ पे 2, ये देखो +1 -1 कैंसल, तो ऊपर 2i है और यहाँ पे 2 है। तो फाइनली इसका आंसर क्या है दोस्तों i। अगर इसका आंसर i आया तो इसी का मतलब है दोस्तों, इसी का मतलब है कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0 + i, क्योंकि यहाँ पे a + i भी होता है ना दोस्तों, तो i आ गया तो ये वाला पार्ट मिसिंग था, इसलिए मैंने इसको 0 ले लिया। अब इसको आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 0, और i के साथ जो वैल्यू होता है वो दोस्तों b का वैल्यू होता है। i के साथ अगर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है दोस्तों 0 नहीं है 1 है। तो इस तरह से आपका ये आंसर भी परफेक्ट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 टाइप के क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज में मतलब ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करने सॉल्व करने। तो अब आपको एक तरीका तो समझ में आ गया कि जो भी अपॉन में पार्ट है उसका कॉन्जुगेट लो, फटफट सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये 4 है, ये i अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4i + 3i² और 1 - i। घर के बाहर अगर कोई भी चीज़ है तो भाई उसको घर के अंदर लेना हमारा फर्ज होता है, तो हमने उसको जस्ट घर के अंदर ले लिया। अब घर के अंदर लेने के बाद ये देखो 4i ऐसे ही है, मैंने बोला था कि जहाँ पे भी i² या i³ आएगा उसका वैल्यू पुटअप करना है। अब ये देखो ये ऐसे ही है, बस i का वैल्यू मत पुटअप करना। तो ये 4i हो गया 4i। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 और 1 - i। देन अगर दोस्तों अगर मैं इसे लिखूं तो चाहिए तो आप -3 को आगे लिख दो, उस फॉर्मेट में लिखो, +4i लिखो, बस प्लेस मैंने दोनों का चेंज कर दिया है। और यहाँ पे 1 - i है तो दोस्तों इसका अपोजिट क्या आएगा 1 + i, मतलब कॉन्जुगेट 1 + i। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो टर्म है दोस्तों, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हो वैसे ही जस्ट मल्टीप्लाई करो। ये पूरा का पूरा टर्म ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो 3 पहले 1 को मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × 1 = 3 माइनस प्लस दोस्तों क्या आएगा माइनस। देन ये 3 किसको मल्टीप्लाई होगा i को, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3i माइनस प्लस क्या आएगा दोस्तों माइनस। देन ये दोस्तों 4 1 को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और साथ में i रहेगा, प्लस प्लस क्या आएगा दोस्तों प्लस। देन 4 यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो 4 × 1 = 4 और i यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी था i² और प्लस प्लस दोस्तों क्या आएगा प्लस। अब ये होने के बाद अगर आप नीचे का तो आपको पता है कि अगर सेम होंगे और प्लस माइनस है तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, क्योंकि a² - b² वाला फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला मैंने आगे लिख दिया है। अब ये होने के बाद अब आगे हमें क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे ये देखो ये -3, आप चाहिए तो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो। माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों -4 - 3 कितना होगा दोस्तों 1, और साथ में आपने क्या लिख दिया i, और ग्रेटर नंबर कौन सा है दोस्तों प्लस, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस है। देन यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे i² का क्या आएगा -1, देन ये 1 और यहाँ पे क्या आएगा -1। तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों -3 + i -4 1 + 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -3। अब देखो यहाँ पे ध्यान से माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस, 4 और 3 कितना होगा दोस्तों 7 और ग्रेटर नंबर को माइनस साइन, प्लस यहाँ पे दोस्तों क्या है i और नीचे क्या है 2 है। तो फाइनली ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे भी ये ऐसे हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 आप ले लो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो a का जो हमारा वैल्यू आएगा दोस्तों -7/2 और b का जो वैल्यू आएगा दोस्तों 1/2। तो इस तरह से a और b का मस्त वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + i और 3 - i और 1 + 2i। ध्यान से अच्छे से देखना है, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन सही लिखा है। 2 + i 3 - i 1 + 2i।
अब इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आप जब नीचे देख रहे हो तो भाई नीचे तो दो दो टर्म है और नीचे तो आपको सिंगल टर्म चाहिए, तो कोई नहीं ना, मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये 2 प्लस आए वैसे ही रख रहा हूँ, नीचे वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन सिखाया हूँ मैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, फिर ये 3 को 2 आए से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आए। जो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका साइन देखो, 3 का साइन क्या प्लस, 2 आएगा साइन प्लस, प्लस प्लस प्लस। और मल्टीप्लिकेशन में हम ग्रेटर स्मॉलर की साइन नहीं देखते, ग्रेटर स्मॉलर की साइन हम प्लस और माइनस में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट साइन लिखते हैं। देन आई मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा आई, माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों माइनस, देन आई मल्टीप्लाई बाय 2 आई तो क्या होगा 2i स्क्वायर, देन माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों माइनस। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस आई, एंड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 3 प्लस 6i माइनस आई 2 और यहाँ पे माइनस 1, देन यहाँ पे 2 प्लस आई, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 3 प्लस, ये देखो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 1 दोस्तों 5 और आई पीछे सरनेम और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, देन माइनस माइनस प्लस और 2। तो फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 प्लस आई और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस 5i। आप चाहिए तो इसका कॉन्जुगेट नीचे वाले का ले लो, चाहिए मतलब लेना ही है, और आगे आप सम को सेम टू सेम सॉल्व कर सकते हो जैसा हमने इस सम को सॉल्व किया। और इसको सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू क्या आ रहा है और b का वैल्यू क्या आ रहा है विथ क्वेश्चन नंबर, प्लीज नीचे कमेंट करना, दूसरे लोगों को अपना आंसर रीचेक करने में बहुत बेनिफिट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये देखो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर स्क्वायर पूरे को है तो पहले ऊपर वाले को स्क्वायर दे दो, नीचे वाले को। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आई को मैंने स्क्वायर दे दिया और नीचे वाले को भी स्क्वायर दे दिया, 1 माइनस आई को स्क्वायर दे दिया। तो इसी क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आपको समझ में आएगी। दोनों को पहले आपने क्या कर दिया स्क्वायर दे दिया, अब दोनों को क्या कर दो आप एक्सपांड कर दो। देखो अगर आप एक्सपांड करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर, देखो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पीछे भी लिखा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या माइनस। तो यहाँ पे ऊपर में प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, तो a स्क्वायर मतलब ये 1 प्लस 2ab, a कितना है दोस्तों 1, b कितना है i, और प्लस b स्क्वायर मतलब दोस्तों i का स्क्वायर, आपने कन्वर्ट कर दिया। देन अगर आप नीचे देखोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा i स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2i प्लस यहाँ पे i स्क्वायर मतलब दोस्तों क्या होगा माइनस 1। फाइनली यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे दोस्तों माइनस 2i और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा माइनस 1। अब यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस 1 चाहिए, तो एक और स्टेप आगे लिखते हैं फिर आपको समझेगा। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, ये 2i है, ये प्लस माइनस माइनस 1 है, ये 1 माइनस 2i प्लस माइनस माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस और माइनस है। तो फाइनली यहाँ पे 2i है, नीचे क्या है माइनस 2i, 2 कैंसिल हो गया और i भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर क्या बचा दोस्तों माइनस 1। और अगर माइनस 1 आंसर बचा मतलब i वाला आंसर नहीं बचा दोस्तों, i वाला आंसर नहीं बचा मतलब 0i। तो यहाँ पे हम a का वैल्यू क्या ले सकते हैं माइनस 1 और b का वैल्यू क्या ले सकते हैं दोस्तों 0, अगर हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को अगर मैं ध्यान से देखूं अच्छे से, देखो मैं यहां से डायरेक्ट यहां पे चेंज कर दे रहा हूं, यहीं से देख के ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे 3 प्लस 2i मल्टीप्लाई बाय किसके साथ होगा आ रहा हूँ 2 प्लस 5i के साथ। यहाँ पे ये वाला इसके साथ होगा, मतलब बीच में क्या है दोस्तों प्लस है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2i मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5i, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2 माइनस 5i और 2 प्लस 5i। एक बार चेक कर ले रहे हैं, देखो 3 प्लस 2i मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5i, 3 माइनस 2i मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5i, और नीचे के दोनों टर्म एक दूसरे को मल्टीप्लाई होंगे।
अब फाइनली क्या होगा दोस्तों, इसके बाद अब देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे हम सिंगल सिंगल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो। देखो 3 2 जा कितना होगा 6 होगा, 3 5 जा कितना होगा 15i प्लस प्लस प्लस, देन 2 इंटू 2 क्या होगा दोस्तों 4i प्लस, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 10i स्क्वायर प्लस। एक बार चेक कर ले रहे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 इंटू 2 4, 2 2 जा 10 और i इंटू आई स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी आपको करना है दोस्तों। देखो ये 3 2 जा 6, 3 5 जा कितना होगा दोस्तों 15i और प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा कितना होगा दोस्तों 4i और प्लस माइनस माइनस, देन 5 2 जा कितना होगा दोस्तों 10i स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस। देन इसके बाद अब यहाँ पे आपको पता है कि फॉर्मूला आएगा, दोनों नंबर सेम है और प्लस माइनस है तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व करते टाइम आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ये देखो ये 6 है, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये 15 प्लस है 15 माइनस है आई कैंसिल हो गया, 4i है और ये 4 माइनस आई ये भी कैंसिल हो गया, और तो कुछ नहीं प्लस कैंसिल होगा। तो देखो एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ये देखो ये 6 है और ये 6 है तो कितना हो गया आ रहा हूँ 12 प्लस कर दिया। देन इसके बाद ये देखो ये 10 i स्क्वायर मतलब -1 ये भी हो गया, और यहाँ पे भी प्लस 10 है, i स्क्वायर मतलब -1 तो ये भी काम हो गया। देन यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना आएगा 25 i का स्क्वायर। तो फाइनली ये देखो ये 12 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 10, यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 25, यहाँ पे क्या आएगा -1, आई स्क्वायर मतलब -1। अब अगर आप सॉल्व करते हो तो ऊपर भाई कोई भी आय नहीं बच रहा है, बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 12 है माइनस माइनस ये दोनों कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 10 और 10 क्या होगा -20, और नीचे भी अगर हम देखें तो 4 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या आएगा 25 1 जा 25। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ पे देखूँगा तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों -8 और नीचे क्या आएगा 25 29। तो फाइनली ये दोस्तों जो मुझे आंसर मिला, साथ में मुझे बी वाला आंसर नहीं मिला, मतलब आई के साथ वाला आंसर नहीं मिला तो 0 है। तो फाइनली ए का आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों -8/29 और बी का आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैं चाहता हूं कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये वाला आप सॉल्व करो। देखो इससे डरना नहीं है, चलो देखते हैं पहले, अगर टाइम बचा तो वही सॉल्व कर दूंगा। हाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस आई क्यूब। अब ये प्लस हो गया, आपको मैंने बोला है किसी भी चीज को अगर माइनस से प्लस में लाना है तो उसको अपॉन में ले लो, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आरो पता है क्या आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला? देखो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा हूं, मैं जिस तरह से लिख रहा हूं वैसे याद कर लो, a क्यूब बी क्यूब और 3ab पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर। इस तरह से अगर आप फॉर्मूले को लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दोस्तों a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है। अब देखो यहाँ पे सेम मैं इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा 3ab, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है i, देन यहाँ पे क्या आएगा 3ab, यहाँ पे क्या है 1 यहाँ पे i, और प्लस यहाँ b का क्यूब मतलब यहाँ पे i का क्यूब। इस तरह से हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है 1/, यहाँ पे देखो 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो डायरेक्ट मैं i लिख दे रहा हूँ, चलेगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये 3 है, 3 1 जा 3 और i का स्क्वायर क्या होता है -1, ये भी हो गया। देन i का क्यूब क्या होगा -i, अभी पहली बार i का क्यूब आया है, -i याद रखना, इसके पहले लेक्चर्स में बताया था i का क्यूब क्या होता है। अब अगर मैं इसी पार्ट को अगर सिस्टमैटिक तरीके से आगे सॉल्व करूं तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। अब अगर मैं इसके इसी पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/1 प्लस 3i
प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -i, और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 अपॉन, अब देखो नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ये है प्लस माइनस -3 -1 2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, प्लस माइनस -3 -1 2 पीछे का सरनेम i, दोनों में से ग्रेटर नंबर क्या आएगा दोस्तों, प्लस। तो ये हमारा फाइनली आया। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, 1 अपॉन -2 प्लस 2i, अब मुझे बताओ कि इसके आगे कैसे सॉल्व होगा। सर कॉन्जुगेट ले लो ना। तो आपको अब तो आइडिया आ गया होगा, देखो -2 ऐसे ही होगा, 2i भी ऐसे ही होगा, बस i के आगे का साइन कॉन्जुगेट में क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा। तो फाइनली यहाँ पे ये क्या होगा, -2 -2i, और यहाँ पे ये पहले वाले का स्क्वायर, ये दूसरे वाले का स्क्वायर, और बीच में माइनस, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2i दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये ऐसे समझना है, ये आपका a है और ये वाला टर्म आपका b है, ये आपका a है और ये वाला टर्म b है, तो देखो बीच में प्लस माइनस आया, तो मैंने इस तरह से ले लिया। अब अगर आप इसे और अच्छे तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, -2 -2i, और यहाँ -2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4, और i का स्क्वायर i स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है इसलिए 4 लिखा हूँ। अब अगर इसे ही आप अच्छे से लिखोगे तो -2 -2i 4 -4, i स्क्वायर कितना होता है, -1, तो फाइनली -2 -2i, और ये 4 प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये -2 -2i अपॉन कितना होगा दोस्तों, 8, और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो -2 -2i, अब ये जो 8 है दोनों को डिवाइड होगा, इसको और इसको, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1/4 तो फाइनली a का जो वैल्यू है -1/4 और b का वैल्यू भी क्या आएगा, -1/4। तो इस तरह से आप डिफिकल्ट चीज़ों को भी क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, प्लीज़ इसे आप सॉल्व करना। ये देखो, ये 2 है प्लस है, ये √3 ऐसे ही होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि रूट में अगर कोई माइनस आता है उसको डायरेक्ट आप बाहर i ले लो। यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस √3 और यहाँ पे भी i, जस्ट इसका आप कॉन्जुगेट ले लो। यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस √3i, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस √3i। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर लेना। बस एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, √3 को अगर कभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर 3 आएगा। बस जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको, वैसे तो आप इसको और इसको तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को, मतलब जब आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना √3, कभी भी √3 को मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 3 आएगा। तो प्लीज इसका भी आंसर आपको बताना है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत जोरदार क्वेश्चन दिख रहा है, पर है तो बहुत इजी क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सिंपल कर रहा हूँ। देखो, ये √5 प्लस 2, ये देखो ये रूट के अंदर माइनस है, तो ये √4 और रूट के अंदर जो माइनस है उसको i ले लिया। देन इसके बाद यहाँ पे 1, ये अंडर रूट के अंदर जो माइनस था बाहर i हो गया। देन ये देखो, ये यहाँ पे एक पूरा का पूरा फॉर्मूला लग सकता है, a + b a - b, तो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3i का स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो √5 प्लस 2 और √4 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2i, और यहाँ पे ये 3i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4, और यहाँ पे क्या होगा, 9i स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, -√5 प्लस 4i प्लस 1 - 3i और प्लस 4 माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, √5 प्लस 4i, देखो यहाँ पे प्लस है तो अंदर ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9। अब अगर यहाँ पे आपको चेक करना तो नंबर्स वाले सभी चीज़ों को एक साथ ले लो। अगर आप नंबर्स को लोगे तो ये देखो 1 है, थोड़ा इसको अलग कलर में ले रहा हूँ, ये देखो ये 1 है, ये 4 और 9 है। 4 और 9 कितना होता है यारो, 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13, और 13 और 1 कितना होगा, 14, और ये भी एक नंबर का पार्ट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 14 माइनस √5, तो ये पूरा का पूरा नंबर हो गया। अब i वाला पार्ट जो भी है, एक ये है एक ये है, 2 है, प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1i, और दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 4 है, तो प्लस। तो फाइनली ये पूरा का पूरा वैल्यू दोस्तों a का हो गया, और ये पूरा का पूरा वैल्यू दोस्तों b का हो गया।
और आपको इतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो भी काम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे, अब भाई ये क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों नंबर सेम है और प्लस माइनस का साइन है, तो प्लीज ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत टेंशन होगा। और वैसे अभी इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये सब वैल्यूज निकालेंगे, i⁻11, i⁻10, ये सब वैल्यूज हमें निकालना है, देन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो i⁻8 कभी भी निकालना है तो आप क्या करो पता है, 4 का टेबल पर, ये देखो 8 है, उसको 4 के टेबल से डिवाइड करो, 4 2 8 आएगा और नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप फाइनली यहाँ पे क्या लिखोगे, i, और ये वाला जो नंबर है ना, पहले आप i⁻4 लिखो, फिर ये वाला नंबर लिख दो, और नीचे कुछ नहीं आया दोस्तों, तो नीचे वाला पार्ट 0 आ गया तो आगे कुछ लिखो ही मत। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, i⁻4 हमें पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 1। वैसे i⁻9 को निकालना तो वैसे ही करना है, आगे मैं सिखाऊंगा। वैसे 9 है, उसको 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, और यहाँ पे क्या है 1। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, i⁻4 लिखे आपने, और साथ में देखो यहाँ पे नीचे नंबर बच रहा है, जैसे वहाँ पे i⁻0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बच रहा है, तो i फिर से लिखो और ये जो नंबर बच रहा है वो लिखो, तो i⁻1 लिखा। देखो i⁻4 लिखा, उसके ऊपर ये नंबर लिखा, और फिर i लिखा, उसके साथ ये नंबर लिखा। यहाँ पे i लिख के ये नंबर लिखता तो 1 ही आता है आंसर, इसलिए नहीं लिखा। और फाइनली यहाँ पे ये पूरे का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1, क्योंकि 1⁻4 i⁻4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, और i इंटू 1 क्या होगा, i, तो फाइनली इसका आंसर क्या है, i। तो i⁻9 का आंसर भी अपने को मिल गया i, इसका आंसर 1 मिल गया। i⁻11 का आंसर निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, i⁻9 जो है उसमें i स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी निकालो, या तो 4 वाले टेबल से ही निकाल दो। 4 वाले टेबल से आपको बहुत ईजी पड़ेगा। देखो 4 का टेबल ले लो और यहाँ पे 11 है, 4 2 8, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 3। कैसे हम लिखते हैं, i⁻4, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2, क्योंकि ऊपर 2 है, इंटू i⁻, यहाँ पे 0 आता तो हम नहीं लिखते, पर 3 आया तो हमें लिखना है। तो यहाँ पे ये पूरे का आंसर क्या आएगा 1, और i³ का आंसर क्या आता है दोस्तों, -i आएगा। तो ये अभी गायब करता हूँ, i³ का आंसर क्या आएगा दोस्तों, -i। तो यहाँ पे मैंने -i लिखा, और फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, -i। और i⁻10 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, i⁻10 को भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे i⁻10, तो यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ, इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 2 8, और यहाँ पे 2 बचा। तो फाइनली i⁻4 यहाँ पे जो आया वो लिखा, इंटू i लिखा, और नीचे क्या बचा है दोस्तों 2। तो ये पूरे का आंसर 1 है, और i² का आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1, तो फाइनली -1। तो हमने क्या किया, सभी को सॉल्व कर दिया। अब जस्ट ये वाला वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे। ये वाला क्वेश्चन अगर यहाँ पे आपको नहीं अच्छे से समझा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करना। वैसे तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, बस 4 से डिवाइड करके ही तो मैंने बताया, बट ये वाला एक्चुअल क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। पर आया है तो हमने सॉल्व कर दिया, और मैं जानबूझ के यहाँ पे अलग मेथड नहीं बताया, यही सेम मेथड मैं आगे आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अब यहाँ पे 4 है, आपको i⁻8 का वैल्यू पता है कितना है, 1। देन ये 3 है, i⁻9 का वैल्यू पता है आपको i, और ये +3 है, ये 3 है, i⁻11 का वैल्यू आपको पता है -i। देन इसके बाद ये 4 है, i⁻10 का आपको वैल्यू पता है दोस्तों कितना है, -1 और -2। अब आपको इसे अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो आप सॉल्व कैसे करते हो, ये 4 है, ये -3i है, ये +3 है, ये -3i है, ये -4 है, और ये -2 है। अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 7 और -3i, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो दोस्तों ये दोनों को पहले +-2 आएगा, दोनों में से ग्रेटर का प्लस साइन तो वैसे ही रहेगा, और -3i। अब आपको क्या करना है, ये पीछे की तरह क्वेश्चन हो गया। अब जस्ट यहाँ पे आप क्या करो, कॉन्जुगेट ले लो ये सेम का, और इसको सॉल्व कर दो। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। अब दोस्तों जैसे मैंने क्यूब वाले फॉर्मूले से एक्सपांड किया था, चलो मैं इसे कर दे रहा हूँ, -1 + √3i का होल क्यूब। अभी क्यूब का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था
क्यूब के फॉर्मूले से आपको एक्सपांड कैसे करना है, तो a प्लस बी होल क्यूब। अब देखो मैं इसे लिख रहा हूं तो a क्यूब, मेरे पीछे रिवाइज करो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस दोस्तों b क्यूब। अब यहां पे आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक तरीके से अपने आंसर को लिखना है। देखो a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप याद कैसे फॉर्मूला रखोगे, पहला और लास्ट वाला क्यूब है 3ab, पहले वाले को स्क्वायर दूसरे वाले को स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो ये अपना a हो गया और ये अपना क्या हो गया दोस्तों b हो गया। तो a की जगह पे क्या आएगा -1, a की जगह पे क्या आएगा -1, b की जगह पे क्या आएगा √3i, b की जगह a की जगह पे क्या आएगा -1 √3i हो गया। अब बस इसी को आप क्या करो, एक्सपांड कर दो। माइनस का कभी भी क्यूब माइनस में आता है, स्क्वायर प्लस में आता है, तो 1 का क्यूब 1 होगा पर माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये +3 है, स्क्वायर कभी भी प्लस में आएगा तो इसका 1 का -1 का स्क्वायर +1 रहेगा, ये √3i ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोस्तों इसका 3 आएगा। और i का स्क्वायर क्या होगा -1, याद रखना i का स्क्वायर क्या होगा -1। देन इसके बाद ये देखो √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टाइम का आंसर कितना आएगा 3 और एक √3 ऐसे पीछे होगा, तो फाइनली इसका आंसर 3√3 आएगा। और i का क्यूब क्या होता है दोस्तों -i। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये -1, ये देखो ये +3√3i, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो देखो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, और यहाँ पे आप लोगे तो प्लस माइनस माइनस 3√3 और i। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसल, -1 + 9 क्या होगा 8, और हमें रियल नंबर मिल गया। तो हमें क्या प्रूव करना था, रियल नंबर में जाना था। तो यहाँ पे कोई भी टर्म आपको i के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को भी दोस्तों सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करो। बस इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे दे रहा हूँ। आपको i⁻11 कैसे निकालना मैंने सिखाया, ये भी सिखाया, ये भी सिखाया। तो आप सभी वैल्यूज के यहाँ पे निकालने के बाद पुट करो। और ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों 3 + 2i है, कभी भी अगर नीचे सिंगल i है तो आपको ऊपर i और i से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये ऐसा हो जाएगा 3 + 2i और नीचे क्या हो जाएगा i², और ये 3 + 2i, i² मतलब -1, तो ये क्या होगा 3 प्लस माइनस माइनस, और नीचे 1 को हम कंसिडर नहीं करते तो ये ऐसा हो जाएगा। ये वाला पार्ट मैंने कर दिया। अब आगे आप क्या करो पता है, ये दोनों i⁻6 का यहाँ पे वैल्यू रख दो, इसका रख दो, और ये 1 तो है और इसका रख दो, ये दोनों को सॉल्व करो, अपने आप लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेना है। कुछ कहीं पे भी कुछ ही क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्तों। अगर मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो मैं सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करा पाऊंगा टाइम पे। फिर भी मैंने मैक्सिमम 90% क्वेश्चन ट्राई किया है सॉल्व करने के लिए, और 1-2 क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व जब तक करोगे ना तब तक आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू हो जाएगा और बहुत जोरदार तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो दोस्तों तक। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।